घरेलू उड़ान शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। 25 मई से घरेलू विमानों की उड़ान शुरू होगी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट सुबह 4:30 पर उड़ान भरेगी, जिसमें शुरुआत में 2800 उड़ानें होंगी। और आज न्यूज नेशन आपको बताएगा कि भारत का सबसे बड़ा दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट कैसे तैयार है और आपको 25 तारीख से पहले दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट जाने से पहले क्या क्या ध्यान रखना होगा आपको, हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन आपको बता रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच पिछले 60 दिनों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं बंद पड़ी हैं। भारत के तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं, लेकिन इसकी शुरुआत दोबारा होने जा रही है। अब से कुछ ही समय बाद विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन आईजीआई एयरपोर्ट पर क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरह से कोरोना महामारी के बीच एयरपोर्ट्स अपने आप को तैयार कर चुके हैं, क्योंकि पहले की उड़ान में और पहले के सिस्टम में और आज के सिस्टम में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। खास तौर पे आपके सैनिटाइजेशन को लेकर के, खास तौर पे उन गाइडलाइंस को लेकर के जिसमें कोरोना महामारी से बचने के तमाम उपाय एयरपोर्ट्स पे जब आप आएंगे तो दिए जाएंगे। जाहिर तौर पर अब किस तरह से आईजीआई एयरपोर्ट तैयार है, इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं। तो चलिए हमारे साथ। डिपार्चर पे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक वेब चेक इन का कियोस्क दिखाई देगा, जिस पे आप वेब चेक इन कर सकते हैं। इसकी बीच बीच पे सैनिटाइजेशन जो है वो काम भी होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, पास में खड़े होंगे, वेब चेक इन करेंगे। हालांकि डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया, लेकिन इस तरह के जो कियोस्क हैं वो लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर बाकायदा फ़्लाइट्स के डिटेल दी गई है, कौन कौन सी फ़्लाइट्स के डिटेल्स यहाँ से आप निकाल सकते हैं, वेब चेक इन कर सकते हैं। स्पाइसजेट, विस्तारा, इंडिगो, एयर एशिया। तो यहाँ से आप अपने जो कोड है उसको दिखा करके, कोड को दिखा करके वो आपको रीड कर लेगा, ऑटोमेटिक इसको रीड कर लेगा। रीड करने के बाद आपका वेब चेकिंग जो है वो यहाँ से हो जाएगा। किसी से भी इंटरेक्शन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से अब आपको एंट्री मिलेगी, किस तरह से आप अंदर जाएंगे और वहाँ पर क्या क्या होगा। तो उस कियोस्क का इस्तेमाल करने के बाद अब आप यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पर जहाँ पे आपकी एंट्री, फर्स्ट एंट्री आपकी होगी। यहाँ पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं, पहले तो ये कि जैसे ही आप आते हैं आपको एक सैनिटाइज़र मिलता है, सैनिटाइज अपने आप को कर लें। डिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी दूसरे से डिस्टेंस कितनी है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पहले एक शील्ड नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे प्लीज़ शो योर डॉक्यूमेंट हेयर। तो पहले ये शील्ड नहीं हुआ करती थी, अब ये शील्ड आज सामने हो चुकी है। जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो शील्ड के पीछे हैं, उनको हमें डॉक्यूमेंट अपना दिखाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद हम सीधे अंदर एंट्री कर पाएंगे। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास आईडी कार्ड्स हो, आधार कार्ड हो और उसके वाला टिकट्स जो हैं उसकी डिटेल आपको दिखा करके फिर आप एंट्री कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि तमाम एयरपोर्ट्स पे कुछ इस तरह की सुविधा की गई है कि उसमें कैमरा लगा दिया गया है। कैमरे की मदद से ही आप अंदर कैमरे पर डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिल जाती है। और तमाम तरीके के तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तकनीक का इस्तेमाल और क्या अंदर किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये समझाएंगे कि जब आप एंट्री करेंगे एयरपोर्ट पे तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा आईजीआई एयरपोर्ट पे। अब मान लीजिए मैं एयरपोर्ट के अंदर जा रहा हूं तो क्या क्या करना पड़ेगा। आरोग्य सेतु ऐप जो आपने डाउनलोड किया है वो आपको दिखाना पड़ेगा। क्या आरोग्य सेतु ऐप के बगैर मेरी एंट्री नहीं होगी? नो सर, एंट्री नहीं होगी, मतलब हमें वापस जाना पड़ेगा। बिल्कुल वापस जाना पड़ेगा। तो ये एक आरोग्य सेतु ऐप के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं कि किस तरह से आपको एंट्री करनी है और कैसे आपको अंदर जाना है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप देखिए टेम्परेचर चेक हो रहा है मेरा, थर्मल स्क्रीनिंग और टेम्परेचर चेक की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 97.3 मेरा निकला है। अब इसके बाद ये सामान हमें यहाँ पे सैनिटाइज करना होगा, ये अंदर जाएगा। ये पूरी बैगेज सैनिटाइजेशन जोन है। अंदर जो ये बैग मेरा जा रहा है ये प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज होगा, उसके बाद हमें मिलेगा।
अब सेकंड पार्ट में अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें। जब आप अंदर आते हैं, एंटर कर चुके होते हैं, और यहाँ पर जो आप मैट देख रहे हैं, दरअसल ये सैनिटाइजेशन मैट है, जिसमें आप थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे तो आपको पानी जैसा कुछ दिखाई देगा। दरअसल वो सैनिटाइजेशन है जिससे आपके शूज जो है सैनिटाइज हो सके, आपका बॉटम शूज का सैनिटाइज हो सके। इसके बाद आगे की प्रोसेस जो है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आगे की प्रोसेस हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा हाथ को सैनिटाइज करने के लिए मशीन लगी है, जो कि ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन है, और उसके साथ में जो बॉडी टेम्परेचर है आपका, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर के लिए बाहर की प्रक्रिया हो चुकी है। अब हम अंदर जा रहे हैं एयरपोर्ट के और T3 के अंदर, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब हम एंटर करते हैं तो एक मैट आपको दिखाई देती है। ये दरअसल खास मैट है जिसमें आपका शूज जो है वो सैनिटाइज कर देती है, यानी कि आपके शूज का बॉटम जो है वो सैनिटाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे जब इसको प्रेस करते दबाते हैं तो पानी जैसा लगता है, वो दरअसल वो सैनिटाइजेशन सिस्टम है। दूसरा ये जहाँ पे आप देख रहे हैं बॉडी टेम्परेचर के लिए थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम जो है वो लगाया गया है, और ये हमारे बॉडी को टेम्परेचर को रीड कर लेगा। उसके बाद ही हमें एंट्री मिलेगी। अगर ज़्यादा होगा तो शायद एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों सर? नहीं मिलेगी। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो नहीं मिलेगी, उसको ऑफलोड करेंगे। ऑफलोड करना पड़ेगा, मतलब बाहर जाना पड़ेगा, हम यात्रा नहीं कर पाएंगे। उसके साथ में आप देखिए यहाँ पर आप हैंड सैनिटाइजेशन मशीन है, वो हम अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेते हैं। ये देखिए मैंने हाथ को सैनिटाइज कर लिया, ये पूरी तरीके से सैनिटाइज कर लिया अपने आप को। हाथ को सैनिटाइज करने के बाद अब तीसरी प्रक्रिया, अंदर जाकर के क्या क्या बदलाव हुए हैं आइए चेक करते हैं। कोरोना महामारी के बीच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तमाम तकनीक का भी इस्तेमाल IGI एयरपोर्ट पे किया गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये वो मशीनें हैं जो आपको पहले बहुत कम दिखाई देती थी। एक दो मशीनें लगी होती थी हर दूसरे काउंटर पे, लेकिन अब इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि कॉन्टैक्टलेस अगर हमें करना है कोरोना के समय में तो इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे सेल्फ चेक इन फॉर डोमेस्टिक पैसेंजर ओनली। अभी पैसेंजर डोमेस्टिक पैसेंजर ही हैं, इसलिए आप अगर स्पाइस जेट चुनना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको PNR नंबर अपना डालना होगा। PNR नंबर के बाद जो है आपको सबमिट करना होगा, और साथ में अगर आपके पास हैंड बैगेज है तो हैंड बैगेज के लिए भी आप एंटर नंबर ऑफ चेक इन बैगेज पीस, और उसको डाल करके कितने बैग हैं आपके, यहाँ से वो स्लिप जो है वो निकल आएगी और उसको अपने बैग पे लगा देना होगा। तो ये प्रोसेस करना होगा। उसके बाद जो है आप सीधे चेक इन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे अगर आपके पास ज़्यादा बैग है जो अलग अलग एयरलाइंस के लिए, जैसे किसी ने 20 kg रखा है, अलग अलग एयरलाइंस के लिए अलग अलग प्रोसीजर है, तो उसके लिए आपको फिर सीधे चेक इन प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। वहाँ से फिर आप फाइनली एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पर IGI एयरपोर्ट पे आप देख सकते हैं, T3 पे इस समय मैं हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे तमाम जो मशीनें हैं चारों तरफ, करीब 80 मशीनें जो हैं सेल्फ चेकिंग मशीन जो हैं वो लगाई गई हैं। यहाँ से आप सीधे अपना टिकट लेकर के अंदर जा सकते हैं, बोर्डिंग पास लेकर के अंदर जा सकते हैं। बोर्डिंग पास की प्रोसेस बहुत ही आसान है, केवल आपको PNR नंबर डालना है, सबमिट करना है, उसके बाद बैग का डिटेल देना है और वापस आपके पास बोर्डिंग का पास आ जाएगा। पहले भी प्रोसेस ऐसे होता था, लेकिन अब इसकी प्रक्रिया और अच्छी हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 से 2 मिनट में अपना बोर्डिंग पास प्राप्त कर पाएंगे। आगे चलेंगे और समझाएंगे आपको चौथा प्रोसेस किस तरह से होगा।